एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है, जो हमारा एसईओ का एक मॉड्यूल है। तो हम आज बेसिकली समझने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और हम एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग बना के देखेंगे एक एग्जांपल के साथ कि आपको कीवर्ड रिसर्च के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम राजू कुमार है और मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। तो मेरी आने वाली वीडियोस भी और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होंगी, जैसे एसईओ, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड। तो मेरे चैनल को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कीवर्ड रिसर्च कहूँ तो क्या होता है, जैसे कि हर बिजनेसमैन का एक अलग पर्पस होता है। या तो वो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहता है, या फिर वो गूगल के थ्रू लीड्स जनरेट करना चाहता है ऑर्गेनिकली। अब देखिए, वेबसाइट पे दो टाइप का ट्रैफिक आता है, पहला पेड, सेकंड ऑर्गेनिक। अगर यूज़र खुद ही सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे ऑर्गेनिक और पेड का क्या डिफरेंस है। तो अगर यूज़र खुद आपकी वेबसाइट पे आता है कोई भी अपनी क्वेरी सर्च करके, जैसे किसी को नियर बाय फर्नीचर की शॉप देखना है, तो गूगल पे क्या सर्च करेगा, फर्नीचर शॉप नियर मी। अब उसने ये कीवर्ड सर्च किया, ये क्वेरी सर्च की है अपनी गूगल के ऊपर। अब जो यूज़र अपनी क्वेरी गूगल के ऊपर सर्च करता है उसी को हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो बेसिकली मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो कीवर्ड क्या है, किसी भी यूज़र की क्वेरी वो यूज़र गूगल के ऊपर जब सर्च करता है या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर सर्च करता है तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब जो फर्नीचर वाला बंदा है, अगर उसे इन यूजर्स की क्वेरी के ऊपर रैंक करना है तो बेसिकली उसे उन सभी क्वेरीज की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो एक यूज़र पॉसिबली सर्च कर सकता है और उसके प्रोडक्ट को सेल करवा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नियर बाय शॉप फर्नीचर की ढूंढ रहा है तो जाहिर सी बात है किसी वेबसाइट को ढूंढ रहा है जहाँ से वो परचेज करेगा। उसे उस बंदे को कॉन्टेक्ट करके या तो उसकी शॉप पे विजिट करेगा या वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेगा। तो बेसिकली हम ऐसे ही लिस्ट ऑफ क्वेरीज निकालते हैं टूल्स का यूज़ करके। जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स है कीवर्ड रिसर्च की, वो AHREF, सैमरस, गूगल कीवर्ड प्लानर, और भी है जैसे उबर सजेस्ट। तो हम एग्जांपल देख के तौर पे हम शीट भी प्रॉपर बनाएंगे और मेंटेन करके चलेंगे, और हम समझेंगे कि कीवर्ड होते क्या है, बेसिकली वो कैसे रिसर्च करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं जैसे यूज़र, हर टाइप के यूज़र आते हैं गूगल, तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ इंटेंट बेसिस पे, फर्स्ट नेविगेशनल, सेकंड इंफॉर्मेशनल, थर्ड कॉमर्शियल और फोर्थ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो कोई भी यूज़र जब गूगल के ऊपर सर्च करता है तो उसके कुछ इंटेंशन होते हैं। जैसे कि अगर किसी यूज़र ने सर्च किया है आप टॉप 10 फर्नीचर्स टू बाय, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई यूज़र सर्च करता है व्हाट इज़ SEO। अब सिंपल सी बात है, वो क्वेरीज जो यूज़र ने सर्च किया वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक वैसा बंदा भी हो सकता है जो SEO के बारे में बस बस जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है सिर्फ यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना। तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका मेन रोल होता है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, और वो भी ब्लॉगिंग के थ्रू। तो जो मोस्टली ब्लॉग्स होते हैं उनका उनके अंदर यूज होता है ऐसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। सेकंड, एक यूज़र ये भी गूगल के ऊपर सर्च कर सकता है, जैसे टॉप 10 टूल्स फॉर लर्निंग कुछ भी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, या फिर AI टॉप 10 AI टूल्स फॉर इमेज क्रिएशन, फॉर वीडियो क्रिएशन। तो अब ये जो यूज़र होता है ये उन टाइप के यूज़र होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, या तो कोई वेबसाइट, किसी बिजनेस का नाम, किसी ब्रांड का नाम, किसी टूल का नाम, ऐसा कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स नेविगेशनल कीवर्ड कहते हैं। जैसे कोई आता है गूगल के ऊपर, वो सर्च करता है यूट्यूब, तो सीधा उसने एक ब्रांड का नाम सर्च किया, वो क्या है कि वो सीधा यूट्यूब के ऊपर जाएगा। तो अगर आपके बिजनेस का मेन पर्पस है ब्रांडिंग, अपने नाम को नाम की वैल्यू इंक्रीज करना है, नाम पे रैंक करना है, तो आप बेसिकली तब नेविगेशनल कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अब कुछ यूजर ऐसे भी आते हैं जिनका इंटेंशन होता है परचेजिंग। अब इसमें भी दो टाइप के यूजर होते हैं, पहला जो आपका इंस्टेंट परचेज कर लेगा, सेकंड वो अभी थोड़ा सा रिसर्च करेगा, कंपैरिजन करेगा प्राइस का, फिर वेबसाइट्स भी देखिएगा काफ़ी सारे लोगों की, और उसके बाद वो डिसीजन बनाएगा कि उसे लेना है या नहीं लेना, लेकिन उसका इंटेंशन तो लेना ही था।
तो इन दोनों की बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक कॉमर्शियल एक ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स वो होते हैं जिन यूजर का इंटेंट होता है इंस्टेंट बाय करना। जैसे अगर मैंने सर्च किया है बाय आईफोन 15, तो मेरा इंटेंशन है आईफोन को मैं बाय परचेज कर लूँगा। लेकिन अगर मैं ये परचेज कर रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 15 एंड जो भी सेकंड ब्रांड है इन दोनों के बीच, या फिर बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बाय आईफोन 15, तो मेरा इंटेंशन अभी यहाँ पे बाय करना नहीं है, बस मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च के बाद कुछ टाइम के बाद मैं बाय करूँगा। तो ऐसे कीवर्ड्स कॉमर्शियल कीवर्ड होते हैं। तो यूजर के इंटेंट के बेसिस पे कीवर्ड को 4 टाइप में डिवाइड किया है: इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। अब आपके क्लाइंट का क्या गोल रहता है, उसके बेसिस पे आप इन चारों में से उसे कीवर्ड दे सकते हैं। अगर उसका प्योरली गोल है वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना, तो आप इन्फॉर्मेशनल दें। अगर वो चाहता है उसके नाम पे रैंक करना, तो उसे नेविगेशनल कीवर्ड दें। अगर वो चाहता है इंस्टेंट सेल जनरेट करना, तो आप ट्रांजेक्शनल कीवर्ड दें। और सेकंड जो कॉमर्शियल कीवर्ड होता है वो बेसिकली सर्विसेज के लिए फिट होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च में दो टर्म्स बेसिकली आते हैं, जैसे फर्स्ट केडी, सेकंड वॉल्यूम। तो केडी होता है आपका कीवर्ड डिफिकल्टी। ये सिंपल टर्म है। इसका मतलब सिंपल क्या होता है, कितने लोग एक पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज कर रहे हैं रैंक करने के लिए। 1000 लोग, 10,000 लोग। अगर किसी का केडी 16,000 है, मतलब 16,000 बिजनेसमैन उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, तो कंपटीशन उस कीवर्ड की इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम केडी। सेकंड वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने यूजर सर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 16,000 यूजर सर्च कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर 16,000 यूजर का ट्रैफिक ला सकते हैं। तो केडी को आउट ऑफ 100 स्कोर दिया जाता है। अगर जैसे मैंने बोला 16,000 यूजर सर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका जो केडी होगा, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा 16,000 का ट्रैफिक उसके पे आ जाए। तो आउट ऑफ 100 स्कोर दिया जाता है। जितना आपका केडी नियर बाय 100 होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा उस कीवर्ड पे रैंक करना, क्योंकि मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उस कीवर्ड को ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर किसी कीवर्ड का केडी अगर लो है, जैसे 0 to 10 के बीच, तो वहाँ पे कंपटीशन भी लो होता है। वहाँ पे लोग 10 से 15 से 20 से 25 लोग उसे उस कीवर्ड का वॉल्यूम होता है, तो कंपटीशन आपका इतना ही होता है, तो आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं, तो इन दो टर्म का आप ध्यान रखें कि केडी और वॉल्यूम आपको क्या चूज करना है। तो फिर जैसे मैंने टूल भी बताया, AHREF, शैमर्स और गूगल कीवर्ड प्लानर, इन तीनों टूल का आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड सर्च के लिए। तो अब कीवर्ड सर्च हम करते कैसे हैं, हम वो समझते हैं। तो हमेशा याद रखिए, फर्स्ट जो स्टेप होता है कीवर्ड सर्च का, आपको ये समझना है कि आपके क्लाइंट का गोल क्या है। वो क्या ट्रैफिक लाना चाहता है सिर्फ, या सेल्स जनरेट करना चाहता है। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने बताया 4 टाइप के आपके कीवर्ड्स होते हैं: इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल और कॉमर्शियल। अब हम क्या करते हैं, इन चारों को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल, लेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट में हमने हर कीवर्ड को डिवाइड कर दिया। शॉर्ट टेल कीवर्ड आपके 1 से 2 वर्ड के होते हैं, मिड टेल 2 से 4 वर्ड के होंगे, और लॉन्ग टेल 4 या 4 से ज़्यादा वर्ड के होंगे। तो अब इनका हमें यूज़ कैसे करना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, आपको ये समझने की नीड है कि आपका क्लाइंट का इंटेंशन क्या है, सेल्स या ट्रैफिक। अब सेकेंड चीज़ होती है, आपको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। पहला, कीवर्ड सर्च करने से अगर आपने एक बार इंटेंशन जान लिया क्लाइंट का, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें पॉइंट में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपका क्लाइंट सर्विस क्या ऑफर देता है। क्लाइंट के वेबसाइट पे जाइए, उसको डिटेल में समझिए कि वो क्या सर्विसेज देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फर्नीचर की शॉप का एग्जांपल लूँ, अगर मैं उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ, तो फर्नीचर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कोई ऑफिस का फर्नीचर बनाता है, कोई हाउस का फर्नीचर बनाता है, कोई किसी और टाइप का फर्नीचर बनाता है। जैसे कोई सिर्फ और सिर्फ आयरन टाइप के फर्नीचर बनाता है, कोई वुडन फर्नीचर बनाते हैं। तो इस टाइप पे आपको क्लाइंट को समझने की नीड है, क्या वो इनमें से एक पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोडक्ट देता है, या फिर हर टाइप के फर्नीचर बनाता है। तो आपको उसी के बेसिस पे फिर रिसर्च करनी होती है। सेकंड, टारगेट लोकेशन। आपका जो क्लाइंट है वो सेल्स किस लोकेशन तक देता है। क्या सिर्फ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, दिल्ली तक, या फिर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करता है, या फिर ग्लोबली वो डिलीवर करता है। इसके बेसिस पे भी आपके कीवर्ड रिसर्च होते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है रैंक करने के लिए। थर्ड, आपका टारगेट ऑडियंस। क्या आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे मैंने फर्नीचर एग्जाम्पल लिया, अगर कोई सिर्फ फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर बनाता है, ठीक है, वो भी वुडन में, तो उनका टारगेट ऑडियंस हर कोई नहीं होगा। उनका टारगेट ऑडियंस वही होंगे जो कॉर्पोरेट वाले बंदे होंगे, जो न्यू ऑफिस ओनर होंगे, जो स्टार्टअप होंगे।
ठीक है, तो अपने ऑडियंस को पहचानने की आपको बहुत नीड है। तो ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कीवर्ड रिसर्च करने से पहले, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट और थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि यू शुड ऑलवेज चूज लो कीवर्ड्स ऑफ लो केडी एंड मैक्सिमम वॉल्यूम फर्स्ट, एज लो केडी कीवर्ड मीन्स देयर इज लेस कंपटीशन एंड यू कैन इजीली रैंक ऑन देम। अब अगर आपका नया नया बिजनेस है, ठीक है, आप मैंने बताया केडी क्या होता है, आउट ऑफ 100 आपको स्कोर मिलता है। जितना केडी हाई होगा उतना कंपटीशन आपका होता है और उतना आपको डिफिकल्ट होता है रैंक करना अगर आप स्टार्टअप है तो, ठीक। तो इसके बाद अगर आप नए नए बिजनेसमैन हैं तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले वहाँ रैंक करना चाहेंगे जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा लो होती है, जैसे 10, 15, 20, 25। अगर आप इन्हें इजीली बीट कर देते हैं उसके बाद आप हाई को जा सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपको हमेशा यही होना चाहिए कि आप लो केडी के कीवर्ड को टारगेट करें, और लो केडी के कीवर्ड हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें, उन पर रैंक करें, उसके बाद आप मिड टेल पे जाएं, उसके बाद आप शॉर्ट टेल पे जाएं, राइट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने जैसे बताया कि अब हम क्या करते हैं, हम हर बिजनेसमैन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हमें इजीली हो जाए और कीवर्ड रिसर्च करने में। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा भी बिजनेसमैन हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्टअप की बात की, उसकी नई नई वेबसाइट बनी है, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको हमेशा किस टाइप के कीवर्ड देने चाहिए, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके लिए बेसिकली ये पार्ट मैंने बनाया है। तो अगर कोई भी बिगिनर है, मुझे किसी बिगिनर के लिए कीवर्ड रिसर्च देना है, तो मुझे हमेशा उसे लो केडी के कीवर्ड देने हैं 0 से 10 के बीच, और वॉल्यूम जितना मैक्स हो सके उतना। ऑटोमेटिक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कीवर्ड लो होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक लो होगा, ठीक है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको 0 से 10 के बीच कोई कीवर्ड ना मिले, तो कोई इशू नहीं, आप 10 से 20 के बीच जा सकते हैं। 10 से 20 के बीच ना जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है 20 से 30 के बीच जाने के लिए। लेकिन आपको हमेशा बिगिनर के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड और लो केडी के कीवर्ड को टारगेट करना है। जो मिड लेवल के जो 2 to 5 ईयर्स से है बिजनेस में, उनके लिए लॉन्ग टेल और मिड टेल इस टाइप के कीवर्ड टारगेट करने हैं आपको। और जो अच्छा खासा पुराना है बिजनेस में, तो उसके लिए तो आप शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन तीनों ही केस में सबसे पहले कोशिश करिए स्टार्ट करने की लॉन्ग टेल से, फिर मिड टेल पे जाइए, फिर शॉर्ट टेल पे जाइए। तो ये कीवर्ड रिसर्च की स्ट्रैटेजी होती है जो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है कीवर्ड रिसर्च का, जिसमें हमने समझा कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च के पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करेंगे कीवर्ड रिसर्च में। हम प्रॉपर शीट बनाएंगे और प्रॉपर रिसर्च करके हम देखेंगे पार्ट बाय स्टेप बाय स्टेप। तो आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको कीवर्ड रिसर्च का पार्ट सेकंड की वीडियो जरूर मिल जाए।